नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अवधेश बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों इस चैनल पर आप सभी लोगों को जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। अगर आपने हमारे मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ डेली बेसिस पर, जो आपके एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो गए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वह सारी वीडियो देख सकते हैं जो आपने नहीं देखे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी यह मॉडल क्वेश्चन की क्लास चल रही है। इससे पहले भी मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी क्लास करा चुका हूं। अगर दोस्तों आपने नहीं देखी है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन सभी क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्री सार एक रजिस्टर है जिसमें आवतियों और निर्गम को लिखा जाता है। मतलब कि रजिस्ट्री यहाँ से रजिस्ट्री सार से क्या आशा है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए अभी 27 क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अगर ज़्यादा मैं आप सभी लोगों के लिए कंटेंट लेकर आता हूँ तो आप सभी लोग कम वीडियो देखते हैं और जो सही जानकारी होती है वो उसको मैं सही अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ। इसलिए मैं आप सभी लोगों को अब जो भी वीडियो लेकर आऊँगा उसको बहुत ही अच्छे से आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना। तो आप इसमें देखेंगे रजिस्ट्री सार एक रजिस्टर है जिसमें आवतियों और निर्गम को लिखा जाता है। मतलब कि जो रजिस्ट्री सार होता है, रजिस्ट्री का जो आपकी रजिस्टर बुक होता है, रजिस्टर बुक मान लो जो रजिस्टर बुक होती है, ठीक है दोस्तों, उसमें उस रजिस्टर बुक में आपको जो भी आपके पास रजिस्ट्री आती है, चाहे वो रजिस्ट्री एसपीएम के द्वारा आई हो या जो आपका सब ऑफिस है उसके द्वारा आई हो, या फिर जो बड़े ऑफिस रहते हैं जहाँ पर उसकी डाक को डायरेक्ट ही आपके जो कंप्यूटर होता है उसमें वह डाक आ जाती है। ठीक है ना। लेकिन जब बीओ में जब वो डाक आती है, कोई भी डाक आती है, तो बीओ स्लिप पर आपकी जो बीओ स्लिप निकलती है उस स्लिप पर जो डाक होती है वह छपकर आती है, तथा आपको उसी पर साइन कराने होते हैं। इस प्रकार से उसको रजिस्ट्री सार भी कहा जाता है। और एक प्रकार से आपको एक जो आपके लिए एक प्रकार से रजिस्ट्री सार बनाना होता है, कि रजिस्टर बुक बनाना होता है जिसमें आप प्रत्येक डाक को, प्रत्येक दिन की डाक को चढ़ाते हैं तथा उस डाक को आप अपने यहाँ पे डिलीवर बताते हैं। जो डाक आपके यहाँ डिलीवर हो गई होती है उस दिन आप उसको डिलीवर कर देते हैं, और जो डाक नहीं बटी होती है तो आप उसको अपने यहाँ डिपॉजिट में रख लेते हैं तथा नेक्स्ट डे उसको वितरण का कार्य करते हैं। ठीक है ना। उसको अपन रजिस्ट्री सार कहते हैं। ठीक है ना। सीधा सीधा मतलब रजिस्ट्री सार वह रजिस्टर होता है जिसमें सभी डाकों को, जो भी कोई भी डाक कहीं से भी आती है, जो अपने एसपीएम ऑफिस से आती है, सब ऑफिस से आती है, तो उस डाक को वहाँ पर लेखा जोखा रहता है। ठीक है ना। सीधा सीधा अपना मतलब रजिस्ट्री सार का मतलब जहाँ पे डाक का लेखा जोखा रहता है उसको अपन रजिस्ट्री सार के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जिसमें आवतियों और निर्गम को लिखा जाता है। जो भी डाक आती है और जाती है उसको डाक को आप लिखते हैं। ठीक है ना। उस डाक में क्या लिखा जाता है, पंजीकृत डाक। देखिए आप यहाँ पे पंजीकृत डाक मतलब कि जो रजिस्टर डाक होती है, चाहे वो स्पीड पोस्ट हो, चाहे आपकी स्पीड पोस्ट हो, चाहे रजिस्टर डाक हो, आप इसको डाक को, या फिर पार्सल वाली कोई भी डाक हो, आप उसको पंजीकृत डाक उसको कहा जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया हो। जो भी हमारे नए जीडीएस ज्वाइन कर रहे हैं जो भारतीय डाक विभाग में, मैं उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही झारखंड सर्कल का रिजल्ट जारी किया गया है जीडीएस का। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि 3 साल बाद आप जब तैयारी स्टार्ट करेंगे तब कंपटीशन बहुत ही हाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज से कंपटीशन स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपका जो एमटीएस का एग्ज़ाम है बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे कि आप सभी लोगों को डेली बेसिस पर वीडियो मिलता रहे। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक डाकघर से दूसरे डाकघर को भेजने के लिए बीमा पत्र हो तो प्रेषण का कार्यालय उन्हें दूसरे डाकघर का पता लिखकर एक बीमा बंडल में बंद करके भेजेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है दोस्तों, देखिए यदि एक डाकघर से दूसरे डाकघर, मतलब कि एक डाकघर आपका ये डाकघर ये है और एक डाकघर आपका ये है। ठीक है ना फ्रेंड्स। एक डाकघर से दूसरे डाकघर, तो आप इस डाकघर से इस डाकघर के लिए डाक भेज रहे हैं, भेजने के लिए बीमा पत्र और प्रेषण का कार्यालय, मतलब कि जो आपका प्रेषण कार्यालय है उस कार्यालय के लिए भेजने के लिए उन्हें दूसरे डाकघर का पता लिखकर, मतलब कि अगर आपको दूसरे डाकघर भेजना है, ठीक है ना, इस डाकघर से आपको इस डाकघर भेजना है तो दूसरे डाकघर का पता लिखकर उन्हें
दूसरे डाकघर का पता लिखकर एक बीमा बंडल में बंद करके भेजाएगा। तो वह बीमा बंडल में कब बंद करके भेजाएगा? जब पत्रों की संख्या 2 से अधिक हो, ठीक है ना। बंडलों, जो बंडल होंगे उनकी बंडलों की संख्या 2 से अधिक होगी, तभी आपको वह जो आपकी डाक होगी उसको भेजना होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यदि एक डाकघर से दूसरे डाकघर में कोई भी बीमा प्रेषण डाक भेजी जाती है तो उसमें बीमा प्रेषण के पत्रों की संख्या को कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, तभी आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है ना। 2 से अधिक होना चाहिए तभी आप इसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों रजिस्ट्री। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, रजिस्ट्री सार के दोनों ओर का जोड़ मिलाया जाना चाहिए और इस पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? तो दोस्तों मान लो अगर एक कहीं से आर्टिकल आता है और उस आर्टिकल को आपके पास 2 आर्टिकल आते हैं और जो आप अगर उस आर्टिकल को डिलीवर करते हैं तो आपको दोनों आर्टिकल डिलीवर करने पड़ेंगे। अगर वो आर्टिकल डिलीवर नहीं करते हैं आप, मान लो आप एक ही आर्टिकल आपका डिलीवर्ड होता है, ठीक है ना फ्रेंड, एक ही आर्टिकल आपका डिलीवर्ड हो रहा है, अगर एक आर्टिकल आपके पास बच रहा है जो आपका डिलीवर नहीं हो रहा है या कोई लेने से इनकार कर रहा है, तो आपको उस आर्टिकल को जहाँ से आपके पास जो आर्टिकल आया था या जहाँ से आपका जो सब कार्यालय है, सब पोस्ट ऑफिस है, वहाँ आपको उस आर्टिकल को भेजना पड़ेगा, तभी आपका मिलान सही से हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपका एक आर्टिकल आपका बढ़ जाएगा, एक आर्टिकल आपका सब ऑफिस में चला जाएगा, तो आपके पास कुल 2 आर्टिकल आए थे और दोनों आर्टिकल का आपका मिलान हो गया है, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस प्रकार से जो रजिस्टर सार होता है उसमें आप जो मान लो एक दिन में डाक आपके एक दिन में डाक 5 डाक आती है आपके कार्यालय में और आप उसमें से 5 डाक बांट देते हैं तो आपका सार मिल जाता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो का जोड़ मिलाया जाना चाहिए और इस पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए, इसमें यहाँ पे पूछेगा उस पर साइन किसके होने चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो रजिस्ट्री छटाई सहायक होगा उसके सार होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो आपका रजिस्ट्री छटाई सहायक होगा जो आपकी डाक को छांटेगा उसके साइन होना आपके बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे यह पता लगता है कि यह किसके द्वारा डाक छाटी गई है, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री छटाई केंद्र का प्रभारी कौन होगा? जो कंप्यूटरीकृत डाक होती है, जो कंप्यूटर के द्वारा कई ऐसे बड़े बड़े केंद्र होते हैं जहाँ पर पोस्ट ऑफिस होते हैं जहाँ पर बहुत सारी डाक का छटाई की जाती है और वहाँ पर बहुत सारी डाक आती है, तो वहाँ पर कंप्यूटर लगा दिए गए हैं जिससे वह स्वतः ही अपने आप उस सभी डाक को छांट लेते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। स्वतः ही स्वयं ही वह डाक को छांट लेते हैं। तो उसका जो प्रभारी होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिस्टम प्रबंधक, ठीक है ना, या सिस्टम मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, सिस्टम प्रबंधक की अनुपस्थिति में सिस्टम प्रबंधक के सभी विकल्पों को काम में ला सकता है, तो वह कौन ला सकता है? वह ला सकता है पर्यवेक्षक, ठीक है ना दोस्तों, या CRC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर कोई मान लो सिस्टम प्रबंधक है और वह अनुपस्थित होता है किसी कारणवश से या छुट्टी पर जाता है, तो सिस्टम प्रबंधक के सभी जो भी सिस्टम प्रबंधक को पावर होता है वह पर्यवेक्षक को पावर दे दिया जाएगा, और जो CRC होता है उसको पावर पर्यवेक्षक CRC को पावर दे दिया जाता है और वह उसी कार्य को करता है जो सिस्टम प्रबंधक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वह सिस्टम पर चढ़ाए गए मास्टर डाटा की सुरक्षा भी निभाएगा, वह कौन है? जो सिस्टम पर जो मास्टर डाटा है उसको भी सुरक्षा करता है, तो उसका वह कौन करता है? वह करता है सिस्टम प्रबंधक CRC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक सेट के लिए कार्य वितरण के ज्ञापन के अनुसार मास्टर डाटा को प्रविष्ट करेगा, तो वह कौन करेगा? सिस्टम प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, CRC सेट के रोजाना के कार्य की देखरेख का उत्तरदायी कौन होता है? तो जो CRC होता है उसकी रोजाना डाक के देखरेख का उत्तरदायी पर्यवेक्षक CRC होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तथा आपके लाइक कमेंट और शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है तथा मैं आपको डेली बेसिस पर इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पार्सल सार को कौन संभालता है और तैयार करता है? तो पार्सल सार को पार्सल छटाई सहायक संभालता है, ठीक है। जो पार्सल छटाई सहायक होता है, जो पार्सल की शॉर्टिंग करता है, वह पार्सल छटाई सहायक पार्सल सार को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, कंप्यूटरीकृत परिवहन डाक कार्यालय का संपूर्ण प्रभारी कौन होता है? जो कंप्यूटरीकृत डाक परिवहन कार्यालय होते हैं उनका संपूर्ण प्रभारी कौन होता है? जिसका संपूर्ण चार्ज किस पर होता है दोस्तों? तो उसका संपूर्ण चार्ज होता है सिस्टम प्रबंधक पर, ठीक है ना फ्रेंड। सिस्टम प्रबंधक होता है उस पर उसका संपूर्ण चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा,
कौन प्रत्येक सेट के कार्य वितरण ज्ञापन के अनुसार सेट मास्टर डेटा दर्ज करेगा? तो वह करेगा सिस्टम प्रबंधक। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम प्रबंधक प्रत्येक सेट के कार्य का ज्ञापन के अनुसार मास्टर डेटा तैयार करता है, जिससे कि अगर भविष्य में कोई भी दिक्कत होती है तो उस मास्टर डेटा के अनुसार वहाँ से आप जो भी समस्या होगी वहाँ से आप अपना जो भी डाटा वहाँ पर उपलब्ध होगा उस डाटा को आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। मॉडेम संचरण और डेटा की अवधि के बैकअप की रीस्टोर हेतु INI सेटिंग की देखभाल कौन करता है? तो इसकी INI सेटिंग की देखभाल सिस्टम प्रबंधक करता है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, सिस्टम प्रबंधक की अनुपस्थिति कंप्यूटरीकृत परिवहन डाक कार्यालय का प्रभारी कौन होगा? मान लो अगर सिस्टम प्रबंधक अनुपस्थित रहता है या किसी कारणवश से, तो कंप्यूटरीकृत परिवहन कार्यालय का डाक प्रभारी प्रधान डाक अभिकर्ता होता है। ठीक है ना, प्रधान डाक अभिकर्ता होता है वह सिस्टम कंप्यूटरीकृत परिवहन डाक कार्यालय का प्रभारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, नियमित यातायात के अभाव के कारण अप्राप्त अग्रेसित प्रेषणों को भी पुनः आवंटित कौन करेंगे? तो इसको करेंगे प्रधान डाक अभिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, प्रत्येक रिकॉर्ड कार्यालय में निर्धारित रूप में एक व्यवस्था रजिस्टर किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो यह किया जाएगा उप अभिलेख अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसे पिछले फेरों के कार्य पत्र जारी करना चाहिए? तो पिछले फेरों के कार्य पत्र अभिलेख अधिकारी को जारी करना चाहिए। ठीक है ना, करेक्ट आंसर अभिलेख अधिकारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, सामान्यतः किसी डाकघर में प्राधिकृत न्यूनतम और अधिकतम रखे गए थैलों की संख्या कहाँ दर्शाई जाती है? तो जो प्राधिकृत थैले होते हैं वहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम थैलों की संख्या दर्शाई जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, डाकघर में प्राप्त की गई डाक में कितने % का नमूना सर्वेक्षण किया जाता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जब किसी भी डाकघर का इंस्पेक्शन होता है तो उसमें यह पता लगाया जाता है कि यह डाक इसमें कितनी डाक आ रही है और कितनी % डाक आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लें दोस्तों, क्योंकि यह पूछा जा सकता है। क्यों % वाले क्वेश्चन जो मैथ के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है ना, डाकघर में प्राप्त की गई डाक में कितने % का नमूना सर्वेक्षण किया जाता है? तो इसमें किया जाता है 25% का। ठीक है ना, न्यूनतम 25% है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, डाक का नमूना सर्वेक्षण किस माह में किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। जो डाक का नमूना सर्वेक्षण है वह किस माह में किया जाएगा? वह किया जाएगा सितंबर माह में। ठीक है ना, अच्छे से याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, किस डाक सर्वे द्वारा गृह जिला, गृह सर्कल, पड़ोसी सर्कल और दूरस्थ सर्कल की डाक का सर्वे किया जाता है? तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार पूछा भी गया है दोस्तों, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करें। जो डाक सर्वे की जाती है, जो गृह जिला में या गृह सर्कल में या पड़ोसी सर्कल या दूरस्थ सर्कल की डाक का सर्वे किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है अखिल भारतीय डाक सर्वेक्षण। ठीक है ना, अखिल भारतीय डाक सर्वेक्षण के द्वारा यहाँ पे दोस्तों डाक का सर्वे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, तो अखिल भारतीय डाक सर्वेक्षण किस फॉर्म में बनाया जाता है? तो यह फॉर्म खा में बनाया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, लाइव मेल सर्वेक्षण प्रत्येक डाक मंडल के कितने में किया जाता है? तो एक वितरण डाकघर में किया जाता है। ठीक है ना, जहाँ पर एक वितरण डाकघर होगा जहाँ पे डाक बांटी जाती है वहाँ पे लाइव मेल सर्वेक्षण डाक प्रत्येक डाक मंडल के में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, टीवी आदेश कौन जारी करता है? टीवी आदेश कौन जारी करता है दोस्तों? टीवी आदेश करता है अधीक्षक रेल डाक सेवा। पहले तो आपको ये समझना होगा कि टीवी आदेश होता क्या है। ठीक है ना, टीवी आदेश क्या होता है? तो टीवी आदेश, टीवी से मतलब होता है दोस्तों जब एक प्रधान डाकघर के द्वारा अन्य सभी जो उससे लगे हुए सब पोस्ट ऑफिस या जो आपके या रेल डाकघर है, जो वहाँ से आपके जो प्रधान डाक या उससे जो प्रधान डाकघर लगे हुए होते हैं वहाँ के लिए एक टीवी तैयार की जाती है। मान लो एक आपका एक ये रूट है, ठीक है ना, इस पे यहाँ पे 5 पोस्ट ऑफिस है। ठीक है ना, ये सब पोस्ट ऑफिस है 5, और यहाँ पे आपका प्रधान डाकघर है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका प्रधान डाकघर है। अब जो प्रधान डाकघर का जो वहाँ से जो किसी के भी द्वारा, बस के द्वारा या फिर आपकी वैन के द्वारा या फिर जो प्राइवेट लोग होते हैं उनके द्वारा अगर डाक आती है तो फिर आपको सबसे पहले यहाँ पे डाक देनी पड़ेगी फर्स्ट वाले को। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट
पोस्ट ऑफिस पड़ेगा उसको डाक देनी होगी, फिर उसके बाद सेकंड वाले को, फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ, मतलब कि जितने भी आपके उस रूट पर पोस्ट ऑफिस लगे हुए होते हैं उन सभी को आपको एक टीवी तैयार की जाती है। उन सभी के जो वहाँ पे आपके डाक की टीवी एक तैयार की जाती है और वहाँ पे डाक को दे दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार को आप टीवी आदेश कहा जाता है। और यह टीवी आदेश अधीक्षक रेल डाक सेवा जारी करता है रेलवे के लिए, और यहाँ पे यह इसका करेक्ट आंसर अधीक्षक रेल डाक सेवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अधीक्षक से टीवी आदेश प्राप्त करने के बाद विशेष थैलों में किसको शामिल किया जाता है? तो इसमें केवल कैंप पत्र को शामिल किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, 400 रुपये से अधिक का मनी ऑर्डर क्या कहलाता है? जो 400 रुपये से अधिक का मनी ऑर्डर क्या कहलाएगा? 400 रुपये से अगर कम मनी ऑर्डर होगा तो सामान्य मनी ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है ना। और अगर 400 रुपये से अधिक का मनी ऑर्डर होगा उच्च मूल्य मनी ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है ना, इसको अच्छे से आप याद कर लें, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, जब कभी उच्च मूल्य मनी ऑर्डर की संख्या किसी विशेष स्थान के लिए 2 या अधिक तो रजिस्ट्री छटाई सहायक क्या बनता है? तो स्टेशन मनी ऑर्डर बंडल बनाया जाता है। मतलब कि जब मनी ऑर्डरों की संख्या अधिक हो, ठीक है ना, मनी ऑर्डर जब अधिक होती है तो उसका एक बंडल बना दिया जाता है जिससे कि उस मनी ऑर्डर को आपके सही से वितरण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, डाक कार्यालय मनी ऑर्डर बंडल के निचले भाग में इनवॉइस होगा, इसका यह किस में इनवॉइस होगा? रजिस्ट्री सार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, डाक कार्यालय में मनी ऑर्डर की छटाई किस क्रम में होती है? तो डाक कार्यालय में मनी ऑर्डर की छटाई सूची में होती है डाक। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छटाई सूची। तो दोस्तों मैं आपको 28 क्वेश्चन कराए हैं इसमें आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आप सभी लोगों के डेली बेसिस पर वीडियो लेकर आता रहूँगा, क्योंकि जो मैं आपको 50 क्वेश्चन कराता था तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था और समय ज़्यादा लग जाता था, इसलिए आप उसको कम देखा करते थे। मैं आप सभी लोगों को अब 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आप सभी लोगों को जो मॉडल क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को करा रहा हूँ, इसमें मैं आपको कम से कम 1000 से लेके 1200 मॉडल क्वेश्चन है मेरे पास। तो मैं आप सभी लोगों को पूरा उसको कराऊँगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है ना दोस्तों, तो इसी प्रकार से मैं आप सभी लोगों को डेली बेसिस पर वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ उससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को इस वीडियो कम से कम एक GDS भाई के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि जो नए GDS जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको भी आपको इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि वो अभी से तैयारी करेंगे तो उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अगर वो पिछड़ जाते हैं तो उसका फिर 3 साल के बाद उनका जो डाक विभाग में काम होता है उसमें वो लग जाते हैं और उनका सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अभी से तैयारी करिए और अपनी तैयारी करते हुए इस प्रकार से आप MTS या पोस्टमैन, आपको जो भी कोई भी पोस्ट मिलती है विभागीय, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।